बंधुओं, तीर्थ का वास होना बड़ा ही सुखद हुआ करता है। तीर्थ में पहुंचना कठिन, और तीर्थ में जब बहुत भाग्य का उदय होता है तब व्यक्ति तीर्थ का दर्शन कर पाता है। और तीर्थ में कई दिनों तक रुकना, जब हम लोग बनारस में पढ़ा करते थे तो हमारे व्याकरण के जो गुरुजी थे वो कहते थे कि तीर्थ में जाइए नंगे पांव जाइए। अगर मान लीजिए आप तीर्थ में रुक नहीं पा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो तीर्थ लंघन का बिना रुके हुए तीर्थ लंघन का दोष लगता है। तो वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। नहीं तो गाड़ी रुक रही है स्टेशन पर तो वैसे ही उतर करके उस तीर्थ के अधिदेवता को प्रणाम कर लें। तीर्थ में रुक रहे गए तो कम से कम 2 दिन 3 दिन रुकना चाहिए वहां। जब 3 दिन रुकेंगे तो वहां के जो आध्यात्मिक पक्ष हैं उनको आप नजदीक से जान पाएंगे। हमारा कितना भाग्य कि आज यहाँ धीरे धीरे करके और इस ज्ञान सत्र को पूरा होते होते 1 सप्ताह से ज़्यादा अवधि हो जाएगी। ये हमारे जीवन का एक भाग्यतम क्षण है। आप सभी लोगों का यहाँ इनका निवास हो रहा है, ये भगवान की निर्हैतु की कृपा है। वे चाहें तो सहज में हमको स्वीकार कर लें, और चाहें तो प्रारब्ध भोग को अगर दिखा दें, उस प्रारब्ध भोग को भुगतते भुगतते हमें बड़ा लंबा समय बीत जाएगा, तब मैं भवसागर से मुक्त हो पाऊंगा। जो तीर्थ में निवास कर रहे हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। बस ध्यान उनको इतना देना है कि वे तीर्थ की महिमा को न भूलने पाएं। तीर्थ में जब रहता है व्यक्ति तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो प्रमाद कर लेता है, वो समझ नहीं पाता। अति सन्निकर्ष के नाते, अति सामीप्य के कारण दोष संभव हो जाता है, और यही दोष होना दुखद है। अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। पहले जो तीर्थ में निवास करते थे वो इस भावना से नहीं करते थे कि मैं यहाँ सुख प्राप्ति के लिए आया हूँ, वैभव के लिए आया हूँ। वे निवास इस करते थे कि गंगा में स्नान होगा, स्थानीय जो नदी होगी उसमें स्नान होगा, देव दर्शन होगा। तीर्थ का जो पुण्य फल है वो हमको सहज में नित्य मिलता रहेगा। वो तीर्थ में रहकर झूठ बोलने में डरते थे, किसी को अपमानित करने में डरते थे कि तीर्थ के देवता मुझको क्या कहेंगे, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व, मैं तीर्थ में निवास कर रहा हूँ। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप अन्यत्र कहीं गलत कर देंगे, उस गलत का प्रायश्चित तीर्थ में आने पर हो जाएगा। लेकिन तीर्थ में आने के बाद में अगर गलत कर दिए तो इसका प्रायश्चित तो बहुत कठिन है, वो तो वज्रलेप हो जाएगा। जैसे पत्थर के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है तो वह वर्षों वर्षों तक, शताधिक वर्षों तक, सैकड़ों वर्ष तक उसी पर बना रहेगा, अमिट हो जाएगा। वैसे तीर्थ में रह करके यदि हमसे कोई गलती होती है या गलती करते हैं, गलती होना अज्ञानता है, और गलती करना जानबूझ करके है, ये दुखद है। जो इस तीर्थ में निवास कर रहे हैं वे कितने भाग्यशाली हैं।